पढ़ने के पहले एक और टर्म डिफाइन करेंगे, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। डिनोटेड बाई स्मॉल ई। रेस्टिट्यूशन वर्ड मोर और लेस रेफर्स टू रिफॉर्मेशन। डिफॉर्म हो गए दोनों ऑब्जेक्ट, अब रीफॉर्म हो रहे हैं, वापस शेप को रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड दिस वे। This is the situation before collision, right? हिस्ट्री वाला बीसी नहीं है ये। बिफोर कोलिजन। हाँ, बिफोर कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 रिलेटिव टू 2, या व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। 2 पे बैठे हुए किसी ऑब्जर्वर को 1 की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है? लेट मी राइट इट एज u12, वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2। ऑब्वियस ही बात है कि इफ कोलिजन इज गोइंग टू हैपन, देन दिस वेलोसिटी u12 विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑब्जर्वर। इसको ये दिखाई देगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है, तब तो कोलिजन होगा। अगर इसको ये उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोलिजन क्यों होगा? कोलिजन तो होगा ही तब जब इस ऑब्जर्वर को ये पास आता हुआ दिखाई देगा, या यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको भी ये पास ही आता हुआ दिखाई देगा। तो ये u12 जो है, दिस इज रेफर्ड टू एज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। दिस रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, या अभी मैं टर्म वेलोसिटी लिख रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। There is u1 minus u2. ठीक है, I will put u1 and u2 with sign. I will get u12 with sign. That's why I am saying let me write it as velocity, relative velocity of approach. इसका जो मैग्नीट्यूड है that is speed, relative speed of approach. तो एक बॉल दूसरे को इस रिलेटिव स्पीड से पास आता हुआ देख रहा है। कोलिजन के पहले पास ही आता हुआ देखेगा, पास आता हुआ नहीं देख रहा है तो कोलिजन नहीं होगा। Now collision has happened. After collision, let us say this ball is moving with velocity v1 and this one is moving with velocity v2. Now again there is an observer over here, and velocity of ball 1 relative to 2. Velocity of ball 1 relative to 2 is relative velocity of separation after collision. ये डायग्राम गलत बनाया मैंने जानबूझकर, देखिए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या गलत बनाया मैंने? इस ऑब्जर्वर को ये बॉल अप्रोच करता हुआ दिख रहा था, आफ्टर कोलिजन वो दूर ही जाता हुआ दिखेगा। कोलिजन हो गया दो चीजों का, तो एक को दूसरा अपने से अब दूर हटता हुआ दिखाई देगा। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे कोलिजन हो रहा है। इसको ये पास आता हुआ दिख रहा था और कोलिजन होने के बाद भी पास आता हुआ दिख रहा है, ये क्या बात हुई? कोलिजन होने के बाद तो दूर ही जाता हुआ दिखाई देगा। दैट्स वाई द वर्ड सेपरेशन। तो एक्चुअली ये जो मैंने डायग्राम में डायरेक्शन दिखाया है v12 का, ये बिल्कुल ही गलत है, ये हमें पता है, कॉन्फिडेंटली पता है। वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2 अब मुझे इधर ही दिखेगी, गारंटीड। हाउ विल आई कैलकुलेट दिस? ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन पढ़ा है हमने। जो भी वेलोसिटी 1 ऑफ 1 है, जो भी वेलोसिटी ऑफ 2 है, v1 माइनस v2, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कोलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है,
कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ठीक, एंड एज आई सेड these two vectors are oppositely directed. v12 and u12 are in opposite direction. This has to be true. इसको 1 की वेलोसिटी कोलिजन के पहले ऐसे दिख रही थी, इसी आदमी को 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद उधर दिखेगी। v12 and u12 have to be in opposite direction. They cannot be vectors in same direction. So that's why the word separation and approach has been used. Okay. Now coefficient of restitution for a collision is defined as relative speed of separation after collision by relative speed of approach. रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, इसका मीनिंग पहले समझ लीजिए, बाद में मैथमेटिकली इसको लिखते रहेंगे। इस ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी 10 दिखाई दे रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड। इसने देखा कि ये मेरी तरफ 10 की रिलेटिव स्पीड से आ रहा है। अब कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद इसने देखा कि ये मुझसे दूर जा रहा है एट ए रिलेटिव स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज 5, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज 10। 5/10 को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। 5/10 मतलब 0.5 को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, इस रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अब नॉर्मली हम जब क्वेश्चन वेक्टर कोलिजन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं तो u1, u2, v1, v2 ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को हम प्लस और माइनस साइन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखा है, कोई वेलोसिटी इधर है तो उसे पॉजिटिव लिखेंगे, कोई उधर है तो नेगेटिव लिखेंगे। तो v1, v2, u1, u2 ऑल आर वेक्टर्स, और हम उन्हें डायरेक्शन देने जा रहे हैं यूजिंग प्लस माइनस साइन, ये हमारे दिमाग में है। बट जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, इट इज़ स्पीड अपॉन स्पीड, इसमें डायरेक्शन प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। So, in terms of velocities, I should write it like this, isn't it? I should write it like this. Velocity of one relative to two before, after collision, before collision. एक गलत हो जाएगा ऐसा लिखने से। क्यों? क्योंकि पक्की बात, ये और ये वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इसको हम -5 लिखेंगे, इसको हम +10 लिखेंगे, तो दिस बाय दिस कर देने से रेशियो -0.5 आ जाएगा। वी वांट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टू बी ए पॉजिटिव नंबर, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी विल टेक मॉडुलस ऑफ दिस। अगर आप वेलोसिटी लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लिखना है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड लिखना है, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, विथ अ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगाया? बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट कि ये दोनों का रेशियो तो निगेटिव ही है। कोलिजन के बाद इसको ये दूर जाता हुआ दिखेगा और कोलिजन के पहले पास आता हुआ दिख रहा था। सो इफ दिस वेलोसिटी इज +10, देन दिस हैज टू बी रिटन एज -5। सो -5/10 is -0.5, but I want a positive number, so I will take modulus. नेगेटिव नंबर को का मैग्नीट्यूड लिखना है, मॉडुलस लेना है, तो उसके आगे एक माइनस साइन लगाओ। सो दिस व्हाट आई हैव डन। तो इसको अगर बहुत ऐसे एक्सपैंड करके लिख दें तो दिस इज व्हाट इट मीन्स, दिस इज व्हाट इट मीन्स। V12 is V1 minus V2, U12 is U1 minus U2। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये सब जानते ही नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि इसको ये ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से पास आता दिख रहा है और कोलिजन के बाद 5 की स्पीड से दूर जाता दिख रहा है, तो क्या प्लस क्या माइनस? सेपरेट तो होगा ही, कोलिजन के बाद दूर ही जाएगा। स्पीड 5 है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन 5 है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 10 है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 होगा।
क्या करना है प्लस माइनस लिख के। प्रॉब्लम तब आएगी जब किसी क्वेश्चन में आप v1 v2 u1 u2 को आप खुद वेक्टर लिख रहे हैं, आप खुद उनको प्लस माइनस साइन दे रहे हैं। तो अगर आप जल्दबाजी में सिंपली v1 माइनस v2 बाई u1 माइनस u2 लिख देंगे, v1 v2 u1 u2 को विथ साइन सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये रेशियो तो निगेटिव आ जाएगा अगर आप मॉड नहीं लेंगे तो, क्योंकि v1 माइनस v2 और u1 माइनस u2 दे आर ऑपोजिट वेक्टर्स, तो रेशियो निगेटिव आएगा ही। जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव यू हैव टू प्लेस माइनस साइन. So this ratio is known as coefficient of restitution, and it is a useful ratio in discussing the problems of collision. It is a useful ratio in discussion of problems related to collision. अभी इसका significance इतना ही समझना है कि it is going to be useful, that's all, full stop. अभी मैं थोड़ी देर से प्रूव करूँगा, वो स्टेटमेंट अभी पहले लिखते रहा हूँ. देखिए, for perfectly, ये तो आप ही बता देंगे मुझे, for perfectly inelastic collision what will be value of E? For perfectly inelastic collision what will be value of E? What will be value of E for perfectly inelastic collision? Any guess? हाँ देखो, ऋत्विक को पता है, शिवम को पता है, सृजा को भी पता है, सबको पता है. परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन का मतलब है कोलिजन के बाद ये वो क्ले बॉल वाला एग्जाम्पल मन में याद लेके करना है. तो ये दोनों स्टिक कर गए और एक ही स्पीड से चल रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं. तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या है? कुछ नहीं, जीरो. दे आर मूविंग टुगेदर. तो v1 माइनस v2 जीरो है. सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो फॉर परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इनएलास्टिक कैसे याद आएगा? तुरंत दो क्ले बॉल का कोलिजन, खत्म, याद आ गया सब कुछ. फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक्चुअली ये वर्ड नहीं लिखते हैं, परफेक्टली वर्ड नहीं लिखते, सिंपली लिखते हैं इलास्टिक. फॉर इलास्टिक कोलिजन मैं प्रूव करूंगा अभी थोड़ी देर से प्रूव करूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. ऐसा मैं प्रूव करूंगा अभी आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे. परफेक्टली इनएलास्टिक के लिए जीरो होता है, ये दिख रहा है. परफेक्टली इलास्टिक के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि प्रूव करूंगा. तो बाकी जो कोलिजन है जो कि इनएलास्टिक हैं, जो इनके बीच के केस हैं, ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं कोलिजन के. बाकी सारे जो रियल लाइफ कोलिजन होते हैं, मैंने कहा ये बीच के हैं, इनके बीच के केस हैं. उन सब के लिए वैल्यू ऑफ ई विल बी समवेयर फ्रॉम 0 to 1. मैं ये प्रूव नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही आर्गुमेंट दे रहा हूं, समझिए मेरी बात को. मैं कह रहा हूं परफेक्टली इनएलास्टिक है तो ई 0 है, ये तो समझ में आ रहा है. परफेक्टली इलास्टिक के लिए मैं ई की वैल्यू 1 प्रूव कर दूंगा अभी थोड़ी देर से. तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनएलास्टिक, ये दो कोलिजन के एक्सट्रीम केसेस हैं जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में होते भी नहीं हैं. ये दो आइडियल केसेस हैं, एक्सट्रीम केसेस. एक्चुअल कोलिजन तो इनके बीच वाली स्थिति है कुछ ना कुछ. तो जितने भी रियल लाइफ मैक्रोस्कोपिक कोलिजन है जिनको हम इनएलास्टिक कोलिजन कहते हैं, उन सब के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के बीच में होता है. 0 और 1 इसकी दो एक्सट्रीम आइडियल वैल्यूज हैं. परफेक्टली इनएलास्टिक आइडियली 0, परफेक्टली इनएलास्टिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती. परफेक्टली इलास्टिक फिर से एक आइडियल केस, ई की वैल्यू 1. बाकी सब केस में 0.5, 0.8, 0.2, 0.3 इस तरह के नंबर्स मिलेंगे. सो नेक्स्ट आई प्रोसीड टू प्रूव दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन ई इज इक्वल टू 1. एंड इसी प्रूफ में
मैं आपको कोलिजन के प्रॉब्लम इन जनरल सॉल्व कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। तो आइए कोलिजन के एक जनरल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।